नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं 5 का पंच, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत हम दिन के 5 करंट अफेयर्स को चूज़ करते हैं और उन पाँचों के 5-5 फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेबी, आईसीएमआर, प्रसार भारती, ओलंपिक और सीसीपीए। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक की। न्यूज़ में क्यों है? अभी कनाडा अपने जो क्लोजेस्ट पार्टनर्स हैं उससे बात कर रहा है कि जो विंटर ओलंपिक्स 2022 में होने वाले हैं उनसे बाइकआउट किया जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, जिससे सारे देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इससे बचना चाहते हैं। अब कुछ बातें कर लेते हैं ओलंपिक से जुड़ी हुई। सबसे पहले ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस में शुरुआत हुआ था थ्रू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंडिया ने पहली बार 1900 जो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। नॉर्मन पिचर्ड एक इंडो अमेरिकन सिटीजन, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सबसे आगे बात करते हैं मोस्ट मेडल किसी भी देश के द्वारा जो जीते गए हैं वो यूएसए के द्वारा हैं 2632। इंडिविजुअल अगर हम मेडल्स की बात करते हैं तो माइकल फिलिप्स ने 28 जीते हैं और इनमें 23 उनके गोल्ड मेडल्स हैं। अगर हम बात इंडिया की करते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं तो इंडिया ने 35 मेडल्स जीते हैं। ये पूरा डेटा जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2021 के बाद का है। 3 सेशंस में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं। समर सेशन का ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक होते हैं और पैरा ओलंपिक। तो अभी बात जो चल रही है जिसको कनाडा एंड उसके एलाइज बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं वो विंटर ओलंपिक है। अब और भी बहुत सारे डेटा हैं, आगे बात करते हैं। ओलंपिक का जो लोगो होता है उसका जो 5 सर्कल्स से घिरा हुआ एक लोगो है, उस सर्कल्स का अलग अलग कलर होता है। वो कलर किस कंटिनेंट को शो करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू कलर जो है वो यूरोप को, ब्लैक कलर जो है वो अफ्रीका को, रेड कलर जो है वो अमेरिका को, येलो कलर है वो एशिया को और ग्रीन कलर है और ऑस्ट्रेलिया को। आई होप आपको ओलंपिक के बारे में छोटी सी जानकारी मिली होगी। एक ऐसा महा प्रोग्राम रहता है ये, या बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1900 में क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया था, बट उसके बाद से क्रिकेट को उससे बाहर कर दिया गया। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए कि 2022 का जो समर ओलंपिक है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी 2021 में हमारा जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। ये 32nd ओलंपिक था। अब आपको बताना है कि 33rd ओलंपिक कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेबी। न्यूज़ में क्या है? अभी जो हमारा पेटीएम है उसने शेयर लिस्ट किया हुआ है अपने बीएसई में, और उस शेयर का जो क्राइटेरिया है या शेयर की जो फॉर्मेसिंग है या शेयर का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा स्लाइड कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेबी की। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 में ये फॉर्म हुई थी। ये रेगुलेट करता है इंडियन कैपिटल मार्केट को और स्टॉक मार्केट को। अगर सीधे शब्दों में बोलें तो जहाँ भी सिक्योरिटी या स्टॉक या शेयर की बात आती है, उन सबसे रेगुलेशन की अगर बात होती है वहाँ पर सेबी ही सबसे पहले आता है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं और इन्फोर्स करता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस। इसका हेडक्वार्टर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अभी रिसेंट के चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईसीएमआर। आईसीएमआर न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। अभी आईसीएमआर चीफ ने कहा है कि जो हमारा कोरोना की वैक्सीन लग रही है उसका जो बूस्ट डोज है या बूस्टर डोज है उसकी ज़रूरत साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं देता। मतलब कि उस बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अब बात कर लेते हैं आईसीएमआर है क्या। तो आईसीएमआर स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नाम से पता चल पा रहा है कि मेडिकल में जो भी रिसर्च होती हैं वो इसी बॉडी के थ्रू होती हैं। यह एक अपेक्स बॉडी है फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। 1911 में ये फॉर्म हुई थी। उस समय इसका नाम आईआरएफए था। आईआरएफए मीन्स इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर 1949 में इसका नाम बदल के आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है।
अभी ICMR चीफ जो हैं वो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। बलराम भार्गव ने ही कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है कि जो बूस्टर वैक्सीन लगने है बाकी लोगों को, उसकी कोई भी नीड नहीं है। आई होप ICMR आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रसार भारती। प्रसार भारती न्यूज़ में क्यों है, ये एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका न्यूज़ ही एक खुद में बहुत बड़ा करंट अफेयर है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 को जीता है। तो अब बात कर लेते हैं कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में प्रसार भारती कैसे टॉपिक में आ गया। एक्चुअली प्रसार भारती इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, या एकमात्र जो गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर है वो प्रसार भारती है। प्रसार भारती के अंडर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आते हैं। दूरदर्शन कैटर करता है हमारे जो विजुअल या वीडियोस जो हमारे सीरियल्स होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो हमारे रेडियो को या वॉइस को कैटर करता है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और नवंबर 1997 में फॉर्म हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रसार भारती रेगुलेट और सेंसर करती है ऑल दी प्रोग्राम एंड सीरियल्स को जो भी दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो में एयर होते हैं। चेयरमैन और उसके मेंबर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि जो मूवीज़ होती हैं उसको सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया सेंसर करता है, लेकिन जो हमारे दूसरे चैनल्स होते हैं, प्रसार भारती तो गवर्नमेंट चैनल है, अगर दूसरे चैनल्स होते हैं जैसे आज तक या सोनी, इनमें जो सीरियल्स आते हैं उसको कौन सी बॉडी सेंसर करती है? प्लीज़ इस क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में है CCPA ने एक नोटिस जारी किया है ई-कॉमर्स एंटिटीज़ को। अब हम बात कर लेते हैं ई-कॉमर्स एंटिटीज़ क्या है, पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ई-कॉमर्स एंटिटीज़ को एक नोटिस जारी किया है क्योंकि वो लोग सब स्टैंडर्ड प्रेशर कुकर को सेल कर रहे थे। अब हम बात करते हैं ई-कॉमर्स एंटिटीज़। ई-कॉमर्स एंटिटीज़ जैसे हमारी फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारी ई-कॉमर्स एंटिटीज़ हैं। सब स्टैंडर्ड्स मतलब होता है जो स्टैंडर्ड्स कोई अथॉरिटी ने बनाए हुए हैं उनके साथ कॉप अप ना कर पाना। आगे बात करते हैं हम CCPA के बारे में। CCPA एक बॉडी है जो कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। CCPA कंस्टिट्यूट हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करती है। जैसे हमें पता ही है, जहाँ इसमें कंज्यूमर आ गया तो जो मिनिस्ट्री होगी उसमें भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर अफेयर होगा। ये प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है और इन्फोर्स करता है सारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को, या कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है, प्रमोट करता है और इन्फोर्स करता है। इट हैज़ द पावर टू इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट कोई भी मैटर अगर किसी भी कंज्यूमर के कोई भी राइट को वायलेट किया गया है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई हैं। अलॉन्ग विद ये रेगुलेट और फॉर्मुलेट करता है जितने भी हमारे ई-कॉमर्स एंटिटीज़ हैं उनको स्टैंडर्ड्स को, कि आपको किस तरीके के स्टैंडर्ड्स के क्या क्या इक्विपमेंट या क्या क्या जो गुड्स हैं वो आपको सेल करने हैं। चीफ कमिश्नर इस समय श्रीमती निधि खरे हैं। आई होप अभी आपको CCPA के बारे में भी एक छोटा सा आइडिया आ गया होगा। नेक्स्ट आज हम बोनस इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास आज 2 बोनस इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले एक टेरर अटैक हुआ है जेरूसलम इज़राइल में, तो इससे हम सीख क्या सकते हैं या आपको थोड़ा सा मेहनत करना है पढ़ के, वो ये है कि इजराइल का सबसे बेस्ट वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमारे किस जो जो स्टेट ने इस जो इरिगेशन टेक्नोलॉजी को इजराइल से लिया है और उसके तहत काम किया, उसका आप नाम देखना है और थोड़ा सा इरिगेशन टेक्नोलॉजी कैसी इजराइल की, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरा है हमारी जो यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं, उन्होंने एक नोबल लिखी है, उनकी फर्स्ट नोबल है जिसका नाम है लाल सलाम, जो कि बेस्ड है ट्रेजिक किलिंग जो 76 हमारे CRPF सोल्जर्स दंतेवाड़ा में बहुत ही बेरहमी से शहीद हुए थे या मारे गए थे। तो इसमें एक तो ये हो गया क्योंकि ये लाल सलाम आ सकता है, थोड़ा सा आप नक्सल के बारे में और CRPF के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये था आज का हमारा 5 का पंच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू सो मच, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।